नमस्कार, फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आज की जो कहानी है ये प्रकाश जी का है। प्रकाश जी मुरादाबाद यूपी के पास के रहने वाले हैं और ये घटना जब की है जब वो 15 साल के थे और अभी वो 50 साल के हैं। तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। हमारे गांव के जो मेन रोड था, हमारे गांव से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर था और उस मेन रोड के बाएं साइड में श्मशान घाट था और दाएं साइड में हमारा खेल का मैदान था छोटा सा। वहाँ हम लोग खेल खेलते थे, फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह जो भी था वो खेलते थे। एक दिन उस श्मशान घाट में एक काला कपड़ा पहने हुए फ़कीर टाइप का, लोग बोलते थे कि अघोरी हैं, वो अघोरी बाबा, वो आ कर के वहाँ पूजा पाठ करने लगे और वहीं पर वो रहने लगे। दिन में तो पता नहीं कहाँ कहाँ निकल जाते थे, लेकिन शाम को टाइम में श्मशान में ही वो रहते थे और साधना वगैरह करते थे। कई लोगों ने देखा था। हम लोग तो जल्दी चले जाते थे खेल करके, तो हमें तो पता नहीं होता था। और उसके कुछ दिनों के बाद में हमारे गांव में पशुओं की कोई बीमारी से या भगवान ही जाने कैसे मौत होने लगी और ये सिलसिला बढ़ता जा रहा था। लोग हमारे गांव का बहुत परेशान हो चुके थे और तरह तरह का आइडिया लगा रहे थे कि हमारे गांव की देवी रुष्ट हो गई है और तरह तरह की बातें, अंधविश्वास जैसी बातें कर रहे थे। और कईयों को तो कहना था कि जब वो श्मशान घाट में जो बाबा आए हैं और तभी से ये सिलसिला शुरू हुआ है। शायद उनका इसमें कुछ न कुछ हाथ है ज़रूर, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि इस बाबा से जा कर के पूछ ले। लोग बाग डरते थे। फिर गांव में मीटिंग हुई। जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने सलाह दिया कि किसी तांत्रिक को बुलाया जाए और पूजा पाठ करवाया जाए कि हमारे गांव में शांति हो सके और ये पशुओं की जो बीमारी है ये ख़त्म हो सके। फिर कुछ लोग दूसरे गांव से जो तांत्रिक थे उनको लेकर के हमारे गांव में आए। तांत्रिक बाबा ने पूरा गांव घूम घूम करके देखा। जिनके यहाँ पशुओं की मौत हुई थी वहाँ पर भी गए और फिर वो बोले कि हाँ, मैं पूजा कर सकता हूँ, लेकिन इसमें खर्चा लगेगा। गांव वाले ने बोला ठीक है महाराज, जो खर्चा लगेगा हम देंगे। उन्होंने खर्चा बताया। फिर गांव में हर घर से चंदा इकट्ठा करके पैसा इकट्ठा किया गया और तांत्रिक बाबा को दिया गया। तांत्रिक बाबा पैसा लेकर के, शाम का टाइम था, करीब 6-7 बज रहा था, अंधेरा हो चुका था, और वो बोले कि हम अगले दिन पूरी तैयारी करके आपके गांव में आएंगे, पूजा शाम के टाइम में ही होगा और जब तक मैं सारा इंतज़ाम कर लेता हूँ। वो फिर अपने गांव की तरफ चल पड़े, लेकिन अगले दिन वो आए नहीं लौट करके। फिर दूसरे दिन हमारे गांव के लोग जो लेके आए थे उनके गांव में पहुँचे तो पता चला कि तांत्रिक बाबा घायल पड़े हैं और वो अब किसी को पहचानते भी नहीं हैं। उनके दिमाग अब काम नहीं कर रहा है और उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हम लोग, पूरे गांव के लोग सन्ने रह गए थे कि आखिर हुआ क्या माजरा। फिर पता लगा कि वो हमारे श्मशान घाट के पास पहुंचे थे और वहीं पर वो शायद गिरे पड़े मिले थे किसी को। लोग पहचानते थे उनको, तांत्रिक बाबा को, तो उनको गांव का खबर किया गया तो उनके परिवार आकर के ले गए थे। लेकिन अंदर की कहानी कुछ
पता नहीं चल पाया था। कई दिन हो चुके थे। अब जो पशुओं की बीमारी थी वो थोड़ा सा रुका हुआ था, लेकिन लोग बाग अभी भी चिंतित थे, डरे हुए थे। एक तो तांत्रिक बाबा का कारण, जो हमारे गांव के पास में ही घायल हो गए थे और उनका दिमागी हाल ठीक नहीं था, जो हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। तो इस बात को काफ़ी दिन हो चुका था और हम अपने पिताजी के साथ में शहर गए हुए थे किसी काम से, और शहर में हमें बहुत लेट हो चुका था। हम जब वापसी चले तो शहर में ही 8 बजे का टाइम हो चुका था। लास्ट बस मिली थी हमें और वो भी 8:30 बजे खुली। वहाँ से 1 घंटे की दूरी पर हमारा गांव था। तो हम 9:30 बजे के आसपास उसी श्मशान घाट के पास में, जो हमारा गांव का रास्ता जाता था, वही स्टॉपेज था बस का, हमारा गांव का। हम बाप बेटे वहाँ पर उतरे। पूरा अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन आसमान में चांद था, लेकिन हर तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। और श्मशान में तो बिल्कुल शांति थी, जैसे वहाँ पर कोई है ही नहीं था। लेकिन लोग बाग कहते कि उसी में रहते हैं वो अघोरी बाबा। और लेकिन हमें तो नज़र नहीं आए थे, ना कोई हलचल नज़र आई थी। शायद नहीं होंगे या कहीं गए होंगे। और हम लोग अपना जो रास्ता था गांव का, मेन रोड से उतर करके उस रास्ते पर हम आ गए थे। अचानक हमारे पिताजी आगे चल रहे थे, मैं पीछे था उनका। पिताजी ठिठक करके रुक गए, यानी कि क्या हुआ पिताजी? वो कुछ नहीं बोले, सामने की तरफ देख रहे थे। तो मैं भी उधर देखा। देखते ही मेरे दिमाग सन्न सा रह गया, है कि उतना डील डोल वाला इंसान और लंबा तगड़ा मैंने कभी देखा नहीं था। वो एकदम पहलवान की तरह, और लंबाई भी वही था। सफ़ेद कपड़ों में, कुर्ते पैजामे में खड़ा था, और उसकी आंखें जो थी वो बहुत डरावनी थी। वो अंगारे की तरह दहक रही थी। मैं कुछ समझ नहीं पाया। पिताजी हमें बोले, तू पीछे ही रह, पीछे रह। मैं पीछे हो गया था और पिताजी का हाथ पकड़े हुए था। पिताजी शायद समझ गए थे कि ये कोई आम इंसान नहीं है, और वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ हटने लगे, मेन रोड की साइड में। और जितना पीछे हम लोग हटते, वो इंसान उतना ही आगे हमारे आता जाता था। और पिताजी भी डर गए थे। डरा तो मैं भी था बहुत बुरी तरह से, लेकिन अब डर के क्या कर सकते थे। मैं थर थर काँप रहा था डर के मारे। अब दिल तो कर रहा था कि मैं रोऊं, लेकिन पिताजी के मैं हाथ पकड़े हुए था। थोड़ा साहस तो था कि पिताजी ज़रूर बचा लेंगे। और पिताजी हम पीछे 2-2 कदम पीछे हटते जा रहे थे। आखिरकार मेन रोड पर हम पहुंच गए थे, पीछे चलते चलते। और वो जो शैतान था लंबा वाला, वो बिल्कुल हमारे पास में पहुंच गया था। अब हम सोच रहे थे कि किधर को भागें, है कि हमारे गांव वाले रास्ते पर तो शैतान खड़ा था, और हमारे पीछे साइड में श्मशान था, और बीच में रोड चल रही थी जो शहर को जोड़ रही थी। हमने सोचा, हमारे पिताजी ने सोचा कि चलो इसी रोड पर भागा जाए जिधर शहर को रास्ता जोड़ता है। और हमारे पिताजी बोले कि भाग बेटा, हाथ पकड़े हुए, और हम लोग दौड़ पड़े पीछे की तरफ। लेकिन ये क्या, जैसे हमारे पैर एकदम जम सा गए हो। हम दौड़ ही नहीं पा रहे थे बाप बेटे, और ऐसे लग रहा था कि हमारे पैर कितने भारी हो चुके हैं। हमारे कदम थे ना, उठाए नहीं जा रहे थे। शायद वही शैतान का
कोई जादू, कोई शक्ति थी जो मुझ पर, हम लोगों पर कर रखा था। और बिल्कुल वो पास पहुंच गया था। पास आकर के कुछ अजीब सा भारी आवाज़ में वो कुछ बोलना शुरू किया ज़ोर ज़ोर से, जो उसकी भाषा मुझे तो समझ में नहीं आ रही थी, शायद पिताजी को भी नहीं आ रही थी। यह कि वो पता नहीं कौन सी भाषा था जो हमारे पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ रहा था। हम लोग डर के मारे थर-थर काँप रहे थे। पिताजी तो हाथ जोड़ करके और बोल रहे थे कि भाई हम लोगों को छोड़ दो और आपका हमने कुछ नहीं बिगाड़ा है, हमें घर जाने दीजिए। बहुत तरह से पिताजी वो शैतान से विनती कर रहे थे, लेकिन शैतान तो अपनी भाषा में पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था। और एक पल वो आया कि वो पिताजी का हाथ पकड़ने ही वाला था, और तभी पीछे से किसी ने, ऐसा लगा जैसे हमारे पीछे कोई खड़ा हो और वहाँ से कोई सफ़ेद रंग का पाउडर सा उस शैतान के ऊपर में फेंक दिया है। वो पाउडर बिल्कुल चमक रहा था और शैतान पर गिरते ही वो शैतान ज़मीन पर गिर गया था, पाउडर उसके बदन में छूते ही, और जो सफ़ेद पाउडर था उस पर चिपक गया था पूरी तरह से, और वो गिर कर के तड़पने लगा था बहुत बुरी तरह से। और वो उसी भाषा में वो चिल्लाया जा रहा था जो भाषा पहले वो बोल रहा था, और इधर से उधर रोड पर छटपटा रहा था बिना जल के मछली की तरह। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वही अघोरी बाबा थे जो हमारे पीछे खड़े थे, और वो बहुत गुस्से में दिख रहे थे। पिताजी ही मुड़कर देखे, पिताजी ने हाथ जोड़ दिया अघोरी बाबा को। अघोरी बाबा बोले, बस शांत रहो, अभी हिलना डुलना नहीं यहाँ से, मुझे इसको पकड़ लेने दो। हम लोग बिल्कुल सन्नाटा डरे हुए बाप बेटे खड़े रहे, और एक पल आया कि जब वो बिल्कुल हमारे आँखों के सामने से गायब हो चुका था। शायद अघोरी बाबा ने उसको कैद कर लिया था, और वो बोले कि अब आप लोग जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, ये कोई आने का वक्त है रात में। पिताजी उनसे माफ़ी मांगने लगे कि महाराज बस लेट हो गई थी, नहीं तो हम टाइम पर आ जाते। वो बोले ठीक है, आगे से इस चीज़ का ध्यान रखा करो और आप लोग निकलो। हम वहाँ से भाग करके अपना घर की ओर निकल पड़े थे, डरते हुए। घर में हम लोग सकुशल पहुँच गए थे, लेकिन घर में पहुँचने के बाद भी मैं तो डर से हिल रहा था, और पिताजी भी वैसे ही लग रहे थे। हमारी माँ ने पूछा क्या हुआ हम लोग का हाल देख करके। फिर हमने थोड़ी देर के बाद में माँ को बताया कि ऐसे ऐसे हमारे साथ में घटना हुई थी, और शायद हमें अब लग रहा था कि जो तांत्रिक बाबा के साथ में जो घटना हुई थी वह उसी शैतान ने किया था। तांत्रिक बाबा के साथ में जो उस शाम को पैसे इकट्ठा करके और अपने गांव की तरफ जा रहे थे। अब मुझे पूरा पक्का विश्वास था कि उसी शैतान ने उनके साथ में किया होगा, और शायद जो पशुओं की घटना हुई थी उसमें भी इसका हाथ ज़रूर होगा। तो दोस्तों, आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि कहानी आपको पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, आपके पास भी कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।